ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है, लेजिस्लेचर। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? टू बिकम ए एमपी इन लोकसभा ए पर्सन मस्ट मीट द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जैसे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदेशी आए यहाँ इलेक्शन लड़ ले और वो बन जाए, ये नहीं होगा। वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड, 25 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। किसका इलेक्शन लड़ने के लिए? लोकसभा का। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। देखो, उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वोटर आईडी कार्ड है नहीं, मतलब वोट बनी ही ना हो उसकी, चाहे इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बनी हो। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब वो एक एरिया जो इलेक्शन में हर एक पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ता है और एक ही कैंडिडेट वहाँ से जीतता है। तो मतलब एक एरिया जो मान लिया गया है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एमपी चुना जाता है। तो वो इंडिया में किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होना चाहिए। पहली बात है, इंडिया का सिटीजन हो, 25 साल कम से कम उम्र हो और रजिस्टर्ड वोटर हो, और मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। मतलब उसे डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, किस ऐसा कोई जुर्म उसने ना किया हो। मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट एंड मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड। मतलब ना तो वो पागल हो, ना ही कर्ज में दबा हो, ऐसा। एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट सर्विस में है। अगर है भी तो चुनाव लड़ने के बाद अगर जीतता है तो उसे वो रिजाइन देना पड़ेगा। तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और किसी भी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका वो वोटर होना चाहिए। तो वो चुनाव लड़ सकता है फॉर द लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए।